गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो इस तरह का वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो काफ़ी टाइम से हमने कमेंट भी नहीं देखे हैं, तो चलिए कमेंट भी देख लेते हैं और सभी को मैंने रिप्लाई भी दे दिया है पर्सनली। तो निशांत, अनुश्री और प्रिया, पवन कुमार, मोहन, आप सभी के कमेंट मुझे मिल गए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं आप सब जो इस तरह के कमेंट करते हैं। तो इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं अपनी स्टडी पर। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो पूछ रहा है, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का ये प्रश्न रहा है। तो ये संस्था थी विदत। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इस संस्था में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख है। इसे जनसभा भी कहा जाता था। कई ग्रामों के समूह को विश कहा गया। सभा को वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था मानी जाती थी, जबकि समिति केंद्रीय राजनीति संस्थान सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेदों में सत्य नहीं है? तो जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। सबसे पहला कह रहा है, ऋग्वेद 1028 ऋचाओं का संग्रह है। यह ऋचाएं अधिकतर प्रार्थनाएं हैं जो यज्ञ में प्रयोग होती थी। बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में गद्य एवं मंत्रों के रूप में यज्ञ सूत्र हैं। ये भी करेक्ट होगा। ये मंत्र पुरोहित द्वारा उच्चारित किए जाते थे। यह पुरोहित ज्ञान का अग्निहोत्र संपादित करता था। तो ये भी करेक्ट होगा। सामवेद में धर्म कर्म के लिए यजुर्वेद के लिए एक मंत्र है। ये गलत हो रहा है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अथर्ववेद मुख्यतः जादुई मंत्र और तंत्र है। ये भी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्ति एवं 10,580 ऋचाएं हैं। यह ऋचाएं अधिकतर प्रार्थनाएं हैं जो यज्ञों में प्रयोग होती थी। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में है। इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्यवर्यु कहलाता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। अभिकथन और कारण देख लेते हैं। अभिकथन है, आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में भी एक अच्छी राजनीति और प्रशासन संरचना विकसित की थी। कारण दे रहा है, आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीति प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव था। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले रीजन दे रहा है, आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव था। ये बिल्कुल गलत है। सॉरी, यहाँ पे ये होगा। फिर आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव था। ये भी गलत हो रहा है। और ऊपर जो दिया हुआ है, आर्य पूर्व वैदिक काल में भी एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासन संरचना विकसित की थी। ये भी गलत हो रहा है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा, दोनों ही गलत हो रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। सैन्य सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, परंतु उन्होंने एक अच्छी राजनीति और प्रशासन संरचना को विकसित नहीं कर पाए। इनका प्रमुख कारण था इनके पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव ना होना था। कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे वेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? तो इस नाम से जानी जाती है उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का प्रश्न रहा है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा द्वार तक था। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग की कटोरों तथा थालियों का प्रयोग करते थे। इन स्थानों को पेटेंट ग्रेवियर यानी कि PWD के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ की सभ्यता ग्रेवियर संस्कृति से पहचानी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं है? तो जो सबसे पहले कह रहा है वह है वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चे को द्विजों के भाग के रूप में स्वीकृति मिलती थी। करेक्ट है। वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 डिग्री नीचे की महिला से जन्मे बच्चों को शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता था। ये भी करेक्ट है। यदि महिला का संबंध दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जे के नीचे रखा जाता था। तो ये भी करेक्ट है। अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र, कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। ये गलत हो रहा है और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। UGC नेट NTA जून 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र का ये प्रश्न रहा है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अनुसार वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विज के भाग के रूप में स्वीकृति मिली थी। वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 डिग्री द्विज के भाग के रूप में स्वीकृति मिलती थी। वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 डिग्री नीचे की महिला से जन्मे बच्चों से शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता था। यदि महिलाएं का संबंधित दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की संततियों के माता पिता के दर्जे से नीचे रखा जाता था। प्रतिलोम विवाह को अनुलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र, कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट है? इसे इनकरेक्ट चूज करना है। इसमें 4 वर्णों और समाज जीवन के मानदंडों का संदर्भ है। सही है। इसमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है। करेक्ट है। इनमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है। ये गलत है और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। डी देख लेते हैं। इसमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। ये भी सही है और ये प्रश्न आया हुआ है UGC नेट जून 2019 का। धर्मशास्त्र के अंतर्गत धर्म सूत्र, स्मृतियां तथा टीकाओं को रखा जाता है। गौतम धर्म सूत्र सर्वाधिक प्राचीन है। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन सूत्रों में प्राप्त होता है।
वर्ण संकर की कल्पना और जाति या मिश्र जाति के उद्भव की जानकारी सर्वप्रथम सूत्र साहित्य में मिलती है। कालांतर में इन्हें अवधारणाओं का विस्तार स्मृतियों में दिखता है। सर्वप्रथम गौतम धर्म सूत्र में वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया गया है। तो यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं और विषय वस्तु दी गई है, आपस में इन्हें हमें सुमेलित करना है। भुवन कोश को हम कहाँ पर सुमेलित करेंगे? तो ये करेंगे हम भूगोल से। व्रह जातक हो जाएगा ज्योतिषी से। दश रूपक करेंगे नाट्य कला से। मनसार हो जाएगा वास्तु कला से। तो ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का ये प्रश्न रहा है और यहाँ पे हम इसे सुमेलित कर लेते हैं। भुवन कोश भूगोल हो जाएगा, व्रह जातक ज्योतिषी से हो जाएगा, दश रूपक नाट्य कला से, मनसार वास्तु कला से। भुवन कोश में प्राचीन भारतीय भूगोल की विस्तृत सामग्री पाई जाती है। पुराणों में भूगोल को भुवन कोश कहा गया है। भुवन कोश का वर्णन मत्स्य, वायु, ब्रह्मंडल, वामन, कार्मण्डेय पुराणों में भी हुआ। कूर्म पुराण में भूगोल विषय से संबंधित 5 अध्याय हैं, जो कि ये रहे, आपको दिख रहा होगा 38, 43, 45, 47 और 48 मिलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? सभी को पता होगा। तो गायत्री मंत्र जो लिखा गया है वो लिखा गया है तृतीय मंडल में। पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 का प्रश्न रहा है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र सविता सूर्य देवता को समर्पित है। नारायण के साथ विष्णु के तादम्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तो प्राचीनतम उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है महाभारत से। पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी ग्रेड 2018 का प्रश्न रहा है। नारायण के समय विष्णु के तादम्य का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जहां उन्हें सर्वव्यापी एवं सभी को उत्पन्न करने वाला बताया गया। यद्यपि नारायण का प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, विष्णु का तादम्य नारायण से स्थापित हो जाने पर पंचरात्र धर्म यानी भागवत धर्म अस्तित्व में आया। नारायण के उपासक पंचरात्र कहे गए। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? वैदिक सूर्य देवता जो नहीं है वो हो जाएंगे विष्णु, उरुक्रम, बाकी सावित्री, विश्वकर्मा और सविता, ये सभी वैदिक सूर्य देवता हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 का प्रश्न रहा है। विष्णु, उरुक्रम विष्णु का नाम है, ना कि सूर्य का। अन्य सभी विकल्प सूर्य से संबंधित हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? यह प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट एनटीए दिसंबर 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र। स्कंद स्वामी हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय साहित्य के सर्वाधिक प्राचीन व विश्वसनीय ग्रंथ ऋग्वेद का कई महान साहित्यकारों द्वारा आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख विद्वान स्कंद स्वामी ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार थे। ऋग्वेद के नदी स्तुति और सूक्ति से किन दो नदियों के बीच वैदिक सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? ये बोध होता है यमुना और शतुद्री, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के नदी स्तुति में यमुना और शतुद्री सतलज नदी के बीच वैदिक नदी सरस्वती की आधुनिक
नाम घग्गर था, जिसकी गणना उस समय की प्रमुख नदियों में से की जाती है। महाजल प्लावन की कथा, जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो जो ग्रंथ है वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न रहा है। यजुर्वेद का कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की दो शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा, उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौन दान का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण का लेखन महर्षि यज्ञवल्क्य है। निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो पंचम वेद की संज्ञा दी गई है छांदोग्य उपनिषद में। यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न रहा है। इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद को माना गया है। यह सामवेद का उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। देव की पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में है। इसमें प्रथम 3 आश्रमों ब्रह्मा और एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक अरुणी एवं उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद का वर्णन है। यज्ञवल्क्य एवं मैत्रेय को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में मिलता है या वर्णित है? तो इसका वर्णन हमें जो मिलता है वो मिलता है बृहदारण्यक में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यूजीसी नेट एनटीए दिसंबर 2018 का ये प्रश्न रहा है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। यजुर्वेद का प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, कंटो उपनिषद, ईशो उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवल्क्य गार्गी मैत्रेय का दार्शनिक संवाद का वर्णन है, जबकि कौशितकी ऋग्वेद का उपनिषद है तथा छांदोग्य उपनिषद सामवेद का प्रमुख उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। देव की पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में है। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है। पीजीटी 2016 का प्रश्न है। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। नारायण, नरसिंह एवं वामन दैवीय अवतार माने जाते हैं और शेष 7 मानवीय अवतार माने जाते हैं। वासुदेव कृष्ण संहिता 4 वर्णित वीरों की पूजा की चक्रव्यूह के रूप में कल्पना की गई है। चक्रव्यूह पूजा का सर्वप्रथम प्रयोग विष्णु संहिता में मिलता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा जहाँ पे है कि पीजीटी 2016 में आया है और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये जो प्रश्न है ये एनटीए यूजीसी नेट का भी प्रश्न रहा है। तो जो इसका उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद की रचना 1700 ईसा पूर्व के आसपास हो चुकी थी। अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण एवं अन्य देवता की स्तुति में समर्पित प्रार्थना का संकलन है। चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण हैं। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एनटीए यूजीसी नेट का भी प्रश्न रहा है।
तो ये भी इसका जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2016 का ये प्रश्न आया है। यजुर्वेद की संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथ में राज्यों के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन है जिन्हें रत्नी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नों का उल्लेख किया गया है। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया हुआ है? गैस कर सकते हैं आप सभी। तो जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है जवालो उपनिषद। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। 3 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है तथा चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण एवं क्षत्र एवं मित्र एवं वरुण का उल्लेख है। वह ब्राह्मण और क्षत्रिय के पारस्परिक मनमुटाव का उद्योतक है। तो यहाँ हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और हम आ गए हैं एज यूजुअल अपने प्लेलिस्ट में, ताकि जो न्यू व्यूवर है उनको जानकारी मिल सके कि इस चैनल पर और भी कौन कौन से वीडियो अपलोड है। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पेपर प्रोवाइड करूं। तो काफ़ी ओल्ड पेपर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड काफ़ी ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट, अगर आपके पास ज़्यादा समय है, एग्ज़ाम अभी होने में बाकी है, तो प्रैक्टिस सेट से भी आप इन वीडियोस के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग और टेक केयर एंड बाय बाय।